नमस्कार, स्वागत है आपका चंबा हलचल में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की सुर्खियों पर। खबरें वही जो रहे सुर्खियों में। आज की हमारी पहली सुर्खी हिमाचल के मौसम से जुड़ी है। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में आज से बारिश और बर्फबारी के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना जताई गई है। मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में 17 फरवरी तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 17 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। पिछले कल राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 24.3, बिलासपुर 22.0, कांगड़ा 21.9, हमीरपुर 21.6, धर्मशाला 21.4, चंबा 20.2, डलहौजी 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हमारी अगली सुर्खी आईपीएल 2022 से जुड़ी हुई है। आईपीएल नीलामी के दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर आई है। हिमाचल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मध्यम गति के गेंदबाज वैभव अरोड़ा को किंग्स 11 पंजाब ने 2 करोड़ जबकि ऑलराउंड ऋषि धवन को 55 लाख रुपए में खरीदा है। वैभव अरोड़ा का जैकपॉट लगा है क्योंकि उन्हें बेस प्राइस 20 लाख से ज़्यादा कीमत मिली। कोलकाता और पंजाब ने वैभव पर बोली लगाई। आखिर में पंजाब उन्हें अपनी टीम में शामिल करने में सफल रहा। वैभव अरोड़ा ने पिछला सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ बिताया था। हालांकि पूरा सीजन वे बेंच पर ही दिखे। वहीं ऋषि धवन की 6 साल बाद आईपीएल में वापसी हुई। ऋषि धवन का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। सनराइजर्स हैदराबाद इन्हें 50 लाख में खरीदना चाहता था, लेकिन पंजाब ने 55 लाख की बोली लगाकर ऋषि को पंजाब का हिस्सा बनाया। ऋषि धवन ने आईपीएल का पहला सीजन पंजाब के साथ खेला था। तब उन्हें 4 करोड़ की भारी भरकम राशि पर खरीदा गया था। हमारी अगली सुर्खी शहीद की अंतिम विदाई को लेकर है। हिमाचल प्रदेश में किसी जवान की शहादत के बाद ऐसी अंतिम विदाई पहली बार देखी गई। गांव में शहीद अंकेश की पार्थिव देह पहुंचने पर पटाखों और आतिशबाजी से स्वागत किया गया। 10 किलोमीटर तक क्षेत्र में लोगों ने फूलों की बारिश की। लोगों की आंखों में आंसू कम और गर्व ज्यादा दिख रहा था। सेव गांव की गलियां, सड़क और घरों की छतें लोगों से भर गई। करीब 15,000 लोग अंतिम संस्कार के लिए जुड़ गए। बच्चे तिरंगा लेकर खड़े रहे। युवाओं ने तिरंगा यात्रा के साथ जोरदार स्वागत किया, तो महिला, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया। पहली बार किसी शहीद को खुली जीप में शमशान घाट तक लेकर गए। माता पिता ने संस्कार से पहले अपने अविवाहित बेटे के साथ शादी से जुड़ी रस्में निभाई। अंकेश के माता पिता ने बेटे की पार्थिव देह को आंगन में रखकर दूल्हे की तरह सजाया। मां ने शहीद बेटे को सेहरा लगाया। नोटों का हार गले में पहनाकर गालों को प्यार से सहलाया। आंखों से आंसू तक नहीं निकाले। एकटक बेटे को निहारती रही। पार्थिव देह बैंड बाजे के साथ मुक्ति धाम तक पहुंचाई गई। प्रदेश सरकार की तरफ से खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, डीएसपी सहित सेना के अधिकारियों ने सलामी दी। कोट पैंट पहन शहीद की पार्थिव देह लेने पहुंचे पिता। शहीद के पिता का हौसला देखते ही बनता था। सिर पर पगड़ी पहने पहुंचे। आंखों में आंसू तो थे, लेकिन हजारों की भीड़ देखकर बेटे पर गर्व भी था। शोक में 10 किलोमीटर क्षेत्र में बंद रही दुकानें। अंकेश की पार्थिव देह जब तक घर नहीं पहुंची, तब तक क्षेत्र की दुकानें बंद रही।
ये संस्कार बहुत जरूरी है और जितने यहाँ पे यूथ है, बच्चा है, वो जरूर देखें। ये हमारे समाज की एक प्रतिक्रिया है जो कि पूरी होनी चाहिए। अब आपसे निवेदन है कि सब अगले 15 मिनट के गौरव जल्दी जल्दी का नाम रहेगा। मातरम मातरम वंदे मातरम। वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अंकेश भारद्वाज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूजने आले हुए हमारे भारतीय सेना के प्रोटोकॉल अनुसार अब जो इस्लामी शस्त्र दिया जा रहा है, ये भारतीय सेना और भारत देश की तरफ से, भारत के राष्ट्रपति की तरफ से। मैं चाहूंगा आप लोग सब बिल्कुल मौन बना के रखें, पूरी कार्रवाई देखें और अपने दिल में शहीद को याद करें। पूरी कार्रवाई खत्म होने के बाद थोड़ी देर के लिए
सब पीछे हो जाइए। सारे पकड़े रहे सुखे सुखे दो हमारी अगली सुर्खी चंबा में हुई एक शादी को लेकर है। देश में जहां शादियों में तमाम तरह के तामझाम किए जाते हैं और पानी की तरह पैसे बहा दिए जाते हैं, इसके बिल्कुल उलट एक शादी हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में देखने को मिली है। यहां महज 17 मिनट की गुरुबाणी के दौरान शादी हो गई, जिसे रमैनी भी कहा जाता है। ये रमैनी दहेज रहित बिल्कुल हटकर थी। इसमें किसी प्रकार का कोई भी तामझाम नहीं था। रमैनी बिल्कुल सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। ये शादी पूर्ण तरह से दहेज रहित हुई। ना तो वर पक्ष के लोगों की तरफ से दहेज की मांग की गई और ना ही वधू पक्ष की तरफ से किसी प्रकार का दहेज दिया गया। ये शादी बिना किसी खर्च के संपन्न हो गई। ये शादी समाज को एक कड़ा संदेश दे गई है। हर तरफ इस दहेज रहित शादी की खूब चर्चा हो रही है। देश भर में कोने कोने से खबरें देखने को मिलती है कि लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और कई लड़कियां तंग होकर आत्महत्या तक कर लेती है। ऐसे में दहेज का लालच दिल में संजोए रखने वाले लोगों को इस शादी से सीख लेनी चाहिए। आपको बता दें, ये दोनों वर वधू जिला चंबा के चुराग क्षेत्र से संबंध रखते हैं और इन्होंने अपने गुरु जगत गुरु संत रामपाल महाराज के तत्व ज्ञान से परिचित होकर ऐसी दहेज रहित शादी करने का फैसला लिया है। और इस कार्यक्रम का आयोजन जिला चंबा के नामदान केंद्र चनेड स्थित समूही गांव में हुआ। इस अवसर पर दोनों परिवारों सहित कुछ रिश्तेदार और श्रद्धालु मौजूद रहे। इस विवाह में न कोई दहेज दिया गया और ना ही लिया गया। मात्र 17 मिनट में शादी हो गई, जिसमें ना कोई फिजूल खर्ची, ना घोड़ा, ना बारात, ना बैंड बाजा और ना ही किसी प्रकार का लेन देन। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज के दहेज मुक्त विश्व के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनके अनुयायी दहेज मुक्त शादियां कर समाज को कड़ा संदेश दे रहे हैं। दहेज रूपी सामाजिक कुरीति को रोकने हेतु सरकार ने कानून बनाए हैं। बावजूद इसके भी शादियों में पानी की तरह पैसा बहा दिया जाता है और लाखों रुपए का लेन देन किया जाता है। और दहेज न मिलने पर कई लड़कियों को मौत के घाट उतारने की खबरें देखने को मिलती हैं। उन्होंने बताया कि उनके गुरुजी ऐसे समाज सुधार कार्य करके समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने गुरुजी के आदेशानुसार दहेज रहित रमैनी की है और वे इस दहेज रहित रमैनी से काफ़ी खुश हैं। चंबा हलचल के आज के सुर्खियों के इस अंक में इतना ही। देश और प्रदेश की सुर्खियों को देखने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।